सर्दियों की एक सख्त शाम थी। डीएसपी ज़ोहेब खान अपनी गाड़ी में बैठकर एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की सी भीड़ थी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पांव उनकी गाड़ी के पास आकर भीख मांगने लगा। साहिब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। बच्चे की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने ज़ोहेब के दिल को हिला दिया। उन्होंने फौरन गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने ही वाले थे कि बच्चे ने ज़ोहेब की आंखों में देखा और चौंक कर कहा, आप तो मेरे अबू हैं। ज़ोहेब के हाथ कांप गए। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। क्या? ज़ोहेब के मुंह से बस इतना ही निकला। बच्चा रोने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी राग कर देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। ज़ोहेब की नज़रें बच्चे के चेहरे पर जिमी थीं। चेहरे के कुछ हिस्सों में अजीब सी मुशाबहत थी। कहीं ना कहीं ये चेहरा इसे पहचाना हुआ लग रहा था। बच्चा बोला, मेरा नाम आदिल है। मेरी माँ ने बताया था मेरे अबू पुलिस में हैं, मगर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। ज़ोहेब के दिमाग में एक झटका सा लगा। पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगे। एक माजी जो वो पीछे छोड़ आए थे, एक रिश्ता जिसे वो भूल गए थे। डीएसपी ज़ोहेब खान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में पिछले बरसों की परछाइयां तैरने लगें। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनका पूरा माजी जैसे सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? ये सब किसने बताया? ज़ोहेब ने मुश्किल से अल्फाज निकाले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। इसने कपकपाती आवाज में कहा, माँ ने बताया था। माँ ने कहा था मेरे अबू बड़े अफसर हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। माँ ने कहा था एक दिन वो जरूर आएंगे, मगर माँ अब नहीं रही, माँ अब नहीं रही। ये सुनकर ज़ोहेब के चेहरे पर बिजली सी गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। इसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी फटी हुई कमीज का कोना पकड़ लिया। हाँ, माँ बीमार थी, कई दिन भूखी रही। इसने कहा था अबू आएंगे, हमें ले जाएंगे, मगर वो नहीं आए। फिर एक दिन माँ सो गई और कभी ना अलिफाटे। ये सुनते ही ज़ोहेब का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ कौन थी? ज़ोहेब ने बमुश्किल पूछा, मगर अंदर से तूफान मचा हुआ था। बच्चे ने आहिस्ता से कहा, माँ का नाम साइमा था। ये सुनते ही ज़ोहेब की आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर बिजली की तरह चमकी। 13 साल पहले साइमा उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। ज़ोहेब ने इससे शादी का वादा किया था, लेकिन जब इसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो इसके घर वालों ने इसे साइमा से दूर कर दिया। तुम एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकते। इसके वालिद की वो सख्त आवाज़ आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गई। साइमा हामला थी, मगर ज़ोहेब मजबूर था। इसका करियर, खानदान, मुआशरा सब इसके खिलाफ था। वो कमज़ोर पड़ गया और साइमा को छोड़कर चला गया। इसने पलट कर भी कभी नहीं देखा। मौजूदा वक्त में ज़ोहेब की आंखें लाल हो गईं। इसके सामने वही बच्चा खड़ा था, इसका बेटा। वो गाड़ी से आतर कर आदिल के सामने घुटनों के बिल बैठ गया। बेटा, मुझे मुआफ़ कर दो। आदिल कुछ समझ न पाया। ये पहली बार था जब किसी ने इसे बेटा कहा था। वो हैरानी से ज़ोहेब को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं लूट सका, मगर अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ोहेब की आवाज़ रानित गई। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे हाथों से ज़ोहेब के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ोहेब ने इसे सीने से लगा लिया। ओ नहीं, अब कभी नहीं। मगर ये इतना आसान नहीं था। पुलिस अफसर ज़ोहेब खान की जिंदगी का ये भूला बिसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या मुआशरा इसे कबूल करेगा? क्या आदिल को वो अपने नाम का सहारा दे पाएगा? ज़ोहेब ने आदिल को सीने से लगा लिया, मगर उसके अंदर गुनाह और पछतावे की एक आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे, मगर आदिल की मासूम आंखें अब भी ज़ोहेब के चेहरे पर जिमी हुई थीं। बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? ज़ोहेब ने आहिस्ता से पूछा। आदिल ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। कभी मस्जिद के बाहर, कभी फुटपाथ पर, कभी कभी तो भूखा भी सूना पड़ता है। ज़ोहेब का दिल डूब गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वो सड़कों पर भीख मांग कर पेट भर रहा था। ये सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और जब माँ बीमार थी तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? ज़ोहेब ने आहिस्ता से पूछा। आदिल की आंखों में आंसू भर आए। बोला, उम्मा ने कहा था हमारे अपने ही हमें छोड़ गए, तो गैरों से क्या उम्मीद करे? ज़ोहेब को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी रूह चीर कर रख दी हो। आदिल ने रोते हुए कहा, माँ बहुत सहती थी। अबू जब भूख लगती थी तो मुझे अपना हिस्सा खुला देती और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मैं कहता था माँ तुम भी खाओ, तो बस इतना कहती, बेटा माँ को भूख नहीं लगती। ये सुनते ही आदिल हिचकियों से रोने लगा। ज़ोहेब के कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसकी साइमा, जिससे इसने बेपनाह मोहब्बत की थी,
जिसने इस पर आंख बंद करके भरोसा किया था वो इतने दुख में थी और उसने कभी पलट कर नहीं देखा। इसका दिल खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ वर्दी पहन लेने से मैं अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वो गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मर चुकी औरत का कर्ज उतार सकता हूँ? पछतावे का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। बेटा, माँ ने आखिरी बार कुछ कहा था? ज़ोहैब ने कपकपाती आवाज में पूछा। आदिल ने आंसू पूंछकर आहिस्ता से कहा, हाँ माँ ने कहा था अगर कभी अबू मिलें तो उनसे कहना मैंने उन्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया, बस इतना कहना कि आदिल को अकेला ना छोड़ना। ये सुनते ही ज़ोहैब का जिस्म सुन हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, वो एक पिल में टूट गया, बखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक आला रैंक का पुलिस अफसर आज खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम महसूस कर रहा था। इसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा, इसकी अपनी बीवी तड़प तड़प कर मर गई और वो उन सब से बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त रहा। ज़ोहैब ने आदिल के कंधों को थाम कर कहा, बेटा मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, तेरा बाप तेरी जिंदगी की हर भूख हर दर्द का हिसाब देगा। मगर क्या मुआशरा इसे इतनी आसानी से अपनाएगा? क्या ज़ोहैब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर पाएगा? आदिल की मासूम आंखों में आंसू भरे थे और ज़ोहैब के अंदर पछतावे की आग दहक रही थी। इसने आदिल के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़े और कहा, बेटा आज से तेरा बाप तेरे साथ है, अब तुझे कोई भूखा नहीं सुलाएगा, कोई तुझे ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन आदिल ने अपना हाथ आहिस्ता से खींच लिया। वो अब क्यों आए हो अबू? जब माँ जिंदा थी तब कहाँ थे? ज़ोहैब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो बस गुंग सा खड़ा रह गया। आदिल की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब माँ रो रही थी तब कहाँ थे? जब हमें किराए के मकान से निकाल दिया गया तब कहाँ थे? जब मैं मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों के झूठे बर्तनों से रोटी उठाकर खाता था तब कहाँ थे? आदिल का एक एक लफ्ज़ तीर की तरह ज़ोहैब के दिल को चीर रहा था। इसकी आंखों के सामने अब कोई मुअज़्ज़ज़ डीएसपी नहीं था, बल्कि एक गुनाहगार बाप खड़ा था जिसने अपने ही खून को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। ज़ोहैब ने कांपते हुए आदिल के सर पर हाथ रखा, बेटा मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन अब और गलती नहीं करूँगा। आदिल ने कड़वाहट से कहा, गलती? ये गलती थी या गुनाह? भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग सरगोशियां कर रहे थे, ये डीएसपी साहिब का बेटा है, उन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा अफसर और अपना ही बच्चा भीख मांग रहा है। ज़ोहैब को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी। आदिल ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ अबू, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे आदत हो गई है इस जिंदगी की। ज़ोहैब का दिल लरज़ गया, इसका बेटा इसे ठुकरा रहा था। इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। आदिल ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी माँ को वापस ला सकते हैं? आदिल की आवाज़ गिले में अटक गई, इसका चेहरा पीला पड़ गया। आदिल ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर माँ को ही खोना था तो मैं ये सब क्यों चाहूँ? इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। ज़ोहैब के पैरों तले ज़मीन निकल गई, इसका अपना बेटा इससे मुंह मोड़ रहा था। ज़ोहैब लड़खड़ाते हुए बोला, बेटा मैं तेरा मुजरिम हूँ, मगर मुझे सज़ा मत दे, जो हुआ इसे मैं बदल नहीं सकता, मगर मैं तेरा मुस्तकबिल संवार सकता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तुझे अपना लेने का हर हक रखता हूँ। आदिल ठहरा, अपने हक खो दिया था पापा, जिस दिन माँ भूख से दम तोड़ गई थी। ये कहकर आदिल भीड़ में खो गया। ज़ोहैब जैसे ठहरा सा रह गया। सड़क पर लोग और गाड़ियां थीं, मगर वो बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा था। आदिल कहीं नहीं था। ज़ोहैब ने फुटपाथ पर खेलने वाले बच्चों से पूछा, किसी को कुछ मालूम न था। ज़ोहैब को एहसास हुआ कि इसने आदिल को इतनी बार छोड़ा था कि अब आदिल ने भी इसे छोड़ दिया। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ोहैब घर पहुंचा, मगर घर अब घर नहीं रहा था। अलमारी में पड़े कई मेडल और ट्रॉफियां इसे घूरते नजर आईं। वो खुद से सवाल करने लगा कि उन सब से मुझे क्या मिला? अगर मेरा अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है तो किस इज्जत के साथ मैं घूम रहा हूँ? वो कमरे में पड़ी साइमा की वो पुरानी तस्वीर तलाश करने लगा जो इसने छुपा कर रखी थी। जैसे ही तस्वीर मिली तो आंखों से आंसू जारी हो गए। साइमा मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें भी खो दिया और अपने बेटे को भी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। साहिब, फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, बहुत कमज़ोर लग रहा है, शायद भूख से। ज़ोहैब की धड़कन तेज़ हो गई। वही आदिल। इसने फ़ोन में बोल दिया और फ़ौरन बाहर निकला।
वहां पहुंचकर इसने देखा आदिल सर्दी में सुकड़कर बेहोश पड़ा था। इसके ऊपर सिर्फ एक पुतली कमीज थी और चेहरा सफेदी माइल था। ज़ोहैब ने इसे उठाया। आदिल बेटा आंखें खोल, और लेकिन आदिल बेहरकत था। भीड़ जमा हो गई। किसी ने कहा साहिब इसे अस्पताल ले जाएं। ज़ोहैब ने फौरन आदिल को गाड़ी में रखा और अस्पताल की तरफ दौड़ा। रास्ते भर आदिल की ठंडी हथेलियां उसके हाथों में थीं। ज़ोहैब का दिल धड़क रहा था। अगर ये मुझे छोड़ गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगा। ए खुदा, मुझे कोई भी सज़ा कबूल है, मगर मेरे बेटे को बचा लो। अस्पताल के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। ज़ोहैब आदिल को सीने से लगाए भागा। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर मंगवाया और आदिल को अंदर ले गए। ज़ोहैब बाहर दरवाजे के पास बेसुध बैठ गया। अगर आदिल हमेशा के लिए चले गया तो वो खुद को कभी मुआफ न कर पाएगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। ज़ोहैब दरवाजे के बाहर बेसुध बैठा था। हाथ कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। अंदर डॉक्टर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश ले रहे थे। इसके बेटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। हर गुजरता सेकंड ज़ोहैब के लिए अजाब बन चुका था। ज़ोहैब को एक एक लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। इसके कानों में आदिल के अल्फाज गूंज रहे थे। जब माँ भूखी थी तब आप कहाँ थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहाँ थे? ज़ोहैब का दिल चीख उठा। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन खुदा मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। वो अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ज़ोहैब फौरन खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर से भूखा था, जिस्म कमज़ोर है, हालत नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ोहैब गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर इसे बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इसे बचा लीजिए। डॉक्टर कुछ कहे बगैर वापस चले गए। ज़ोहैब दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आंखों में खौफ था। अगर आदिल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जाएगा? कई घंटे बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। ज़ोहैब बगैर वक्त ज़ाय किए कमरे की तरफ दौड़ा। बिस्तर पर आदिल सफ़ेद चादर के नीचे लेटा था, चेहरा पीला और आंखें आधी बंद। ज़ोहैब ने इसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, आदिल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अब क्यों आए हो पापा? ज़ोहैब की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, आदिल आहिस्ता से बोला। माँ कहती थी कि पापा एक दिन आएंगे, लेकिन अपने बहुत देर कर दी। ज़ोहैब का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। आदिल ने आंखें बंद कर लें। मुझे नाम नहीं चाहिए पापा, मुझे अपनी माँ चाहिए। ये सुनते ही ज़ोहैब ज़मीन पर गिर पड़ा। खुदा मुझे सज़ा दे, लेकिन मेरे बेटे को ना ले जाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदिल की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थीं, नन्हे हाथ बोझल होते जा रहे थे। ज़ोहैब उसके सर पर हाथ रखे बैठा था, मगर दिल में सिर्फ खौफ था, अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने का। डॉक्टर ने आकर आदिल की नब्ज़ चेक की। हालत बहुत तशवीशनाक है, अगर फौरन कुछ न किया गया तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ज़ोहैब के दिल पर छुरी चल गई। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन इसे मत छीनिए। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, फौरन खून चढ़ाना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। ज़ोहैब फौरन बोला, मेरा खून ले लीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर्स ने फौरन खून लेने का अमल शुरू किया। ज़ोहैब स्ट्रेचर पर लेटा था। इसकी रगों से बहने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता आदिल के जिस्म में जा रहा था। एक बाप अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ज़ोहैब की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आदिल, मैं तुझे बचा लूंगा, तो मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून लगने के बाद आदिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। डॉक्टर्स ने सुकून का सांस लिया, मगर आदिल की आंखें अब भी बंद थीं। ज़ोहैब इसके पास बैठा रहा, इसका हाथ थामे हुए। बेटा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक आदिल के हाथ में हल्की सी जुम्बिश हुई। ज़ोहैब ने घबरा कर देखा तो आदिल की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं, इसकी आंखें हल्की हल्की खिल रही थीं। ज़ोहैब की आंखों में चमक आ गई। बेटा, पापा यहाँ हैं, ताव ठीक हो जाएगा, आदिल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। पापा, आप सच में अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ोहैब की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। आदिल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काश उम्मी भी देख पाती कि पापा वापस आ गए। ज़ोहैब का दिल चीर गया। इसने आदिल को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आदिल के कमज़ोर हाथ अब भी ज़ोहैब की हथेलियों में थे। इसकी धड़कनें सुस्त थीं, मगर सांसें चल रही थीं।
अस्पताल का कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिर्फ मॉनिटर पर धड़कनों की मध्यम आवाज गूंज रही थी। ज़ोहेब आदिल के सर पर हाथ फेर रहा था, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वही बेटा जिसे इसने कभी गोद में नहीं खिलाया, आज इसकी गोद में नीम बेहोश पड़ा था। आदिल ने आहिस्ता से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? ज़ोहेब का गला रूंध गया। इसने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, ताव बिल्कुल ठीक हो जाएगा पापा, अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। पापा, उम्मी कहती थी जब भी तकलीफ हो तो अल्लाह से मांग लेना, लेकिन मैंने तो सिर्फ उम्मी को मांगा था, अल्लाह ने मेरी नहीं। आदिल ओ ज़ोहेब का कलेजा फट गया। बेटा, मैं अल्लाह से तुझे मांग रहा हूँ, वो मेरी ज़रूर सुनेगा ना? आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। पता नहीं पापा। ज़ोहेब की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसने आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बेटा, अब ताव अकेला नहीं है, तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा के लिए। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। हमें अभी कुछ और टेस्ट करने होंगे, बच्चा बहुत कमजोर है, अगर जिस्म ने खून कबूल न किया तो खतरा बढ़ सकता है। ज़ोहेब घबरा गया। डॉक्टर, कुछ भी कर लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ओ डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। ओ ज़ोहेब ने आदिल के सर पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखना पापा, तुझे अपनी जान देकर भी बचा लेंगे। आदिल ने हल्की मुस्कुराहट दी और आंखें बंद कर ले। इसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं, मशीन पर धड़कन की रफ्तार गिर रही थी। ज़ोहेब घबराकर डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर, मेरे बेटे को देखिए, वो कुछ बोल नहीं रहा। वो डॉक्टर ने फौरन नर्सों को बुलाया, आदिल को चेक किया। एक डॉक्टर ने इसके सीने पर स्टेथोस्कोप रखा और फिर नर्स को इशारा किया, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, फौरन वेंटिलेटर लगाओ। ओ ज़ोहेब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर्स ने आदिल को वेंटिलेटर पर डाल दिया। इसकी नाजुक सांस। ज़ोहेब घुटनों के बिल गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह, मेरी जान ले लो, मगर मेरे बेटे को मत छीनो। मगर आदिल के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी, जैसे दुख से सिकर दर्द से दोस्ती कर ली हो। अचानक आदिल ने हल्की सी जुम्बिश की। ज़ोहेब फौरन उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, पापा यहाँ हैं, कुछ मत बोल, बस हिम्मत रख। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। आंखों में नमी और आवाज में लरजाहट थी। पापा, क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ोहेब का कलेजा फट गया। इसने आदिल की ननी हथेलियां अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लें। नहीं बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, पापा हर दर्द का बदला लेंगे। आदिल ने कमजोर हाथ से ज़ोहेब के चेहरे को छुआ। अगर आप पहले आ जाते तो उम्मी भी जिंदा होती ना पापा। ज़ोहेब के अंदर सब कुछ टूट कर बखर गया। हाँ बेटा, मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़कर बहुत बड़ा जुल्म किया। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ पापा। ज़ोहेब घबरा गया। नहीं बेटा, ताव सो मत, मुझसे बात कर। लेकिन आदिल की पलकें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे। इसकी हथेलियां ढीली पड़ने लगे। अचानक मशीन की बीप तेज हो गई। डॉक्टर घबरा कर अंदर दौड़े। ज़ोहेब पागलों की तरह आदिल को हिलाने लगा। बेटा, आंखें खोल, तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? मगर आदिल की नन्ही पलकें अब बिल्कुल साकित हो चुकी थीं। इसके ढीले हाथ जैसे ज़ोहेब की दुनिया उजाड़ रहे थे। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ज़ोहेब का दिल कांप उठा। मशीन पर दिल की धड़कन की लकीर नीचे गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने फौरन CPR शुरू किया। इंजेक्शन लगाओ। एक नर्स ने दवा तैयार की और आदिल की रग में डाल दी। ज़ोहेब दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, सांसें रुकती जा रही थीं। ये सब उसके लिए किसी सज़ा से कम न था। डॉक्टर ने आदिल के सीने पर दबाव दिया। बेटा, पापा को छोड़कर मत जाना। ज़ोहेब की आवाज़ लरज़ रही थी, लेकिन आदिल की आंखें बंद थीं, सांस वापस नहीं आ रही थी। एक बार और झटका दो, डॉक्टर ने कहा। नर्स ने डेफिब्रिलेटर का झटका दिया। ज़ोहेब रोता रहा। अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। डॉक्टर ने आखिरी बार नब्ज़ देखी, गहरी सांस ली और सर झुका लिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। ज़ोहेब का जिस्म सुन हो गया। इसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, वो ऐसे नहीं जा सकता। मगर आदिल अब एक लंबी नींद सो चुका था। ज़ोहेब लड़खड़ाते हुए बेटे के बेजान जिस्म के पास बैठ गया। इसके ठंडे हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, बस एक बार पापा कहकर पुकार ले। लेकिन आदिल अब कुछ नहीं कह सकता था। वो दुनिया से जा चुका था, अपने बाप के प्यार के इंतजार में।
ज़ोहेब ने आदिल को सीने से लगा लिया। मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैं तुझे खो चुका हूँ। अस्पताल का कमरा गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। सफ़ेद फर्श पर अब सिर्फ खामोशी थी, मशीन की सीधी लकीर और आदिल के ठंडे हाथ। ज़ोहेब की फूट फूट कर रोने की आवाज़ ने सब कुछ जैसे लम्हों के लिए साकित कर दिया था। इसने आदिल को अपनी बाहों में भींच लिया, इसका चेहरा आंसुओं से तर था। बेटा उठ जा, तेरा बाप आ गया है, अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदिल की मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने आगे बढ़कर ज़ोहेब के कांधे पर हाथ रखा और कहा, साहिब हमें बच्चे का जिस्म ले जाना होगा। ज़ोहेब ने उनकी तरफ देखते हुए टूटे दिल से कहा, जिस्म? ये मेरा बेटा है, मेरी जान, मेरी जिंदगी। उस सब की आंखें नम थीं। नर्सें और वार्ड बॉय भी रो रहे थे, मगर ज़ोहेब किसी की बात सुनने के काबिल ना रहा। इसने आदिल को गोद में उठाया और धीरे धीरे अस्पताल के दरवाजे की तरफ चल दिया। रात गहरी हो चुकी थी, सर्द हुआ चल रही थी, लेकिन ज़ोहेब को कुछ महसूस ना हुआ। वो सीधा इसी फुटपाथ पर जा पहुंचा जहां पहली बार आदिल से मुलाकात हुई थी, जहां वो सर्दी में ठिठर कर भीख मांगा करता था। ज़ोहेब वहीं बैठ गया और आदिल का चेहरा सहलाते हुए बोला, बेटा मैंने तुझे अपनाने में देर कर दी और ताऊ ने मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। इसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। अल्लाह, अगर सज़ा देनी थी तो मुझे देता, मेरे बेटे को क्यों दी? इर्द गिर्द अंधेरा था, कहीं दूर कुछ यतीम बच्चे होटल के बाहर जूठे बर्तन धो रहे थे और कुछ सर्दी में सुकड़ कर सो रहे थे। ज़ोहेब को लगा जैसे आदिल भी उन्हीं में से एक था जिसे जिंदगी का हक कभी ना मिला। इसने आदिल को सीने से लगाकर कहा, बेटा अब पापा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, ताव जहां जाएगा पापा वहीं होगा। इसकी आंखों में पशेमानी की आग जल रही थी। अचानक पुलिस की गाड़ी वहां रुकी। एक कांस्टेबल ज़ोहेब को देखकर चौंका, साहिब आप यहाँ और ये बच्चा? ज़ोहेब की भारी आवाज़ गूंजी, मेरा बेटा चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। कांस्टेबल ने आदिल की लाश देखी और उसकी भी आंखें भीग गईं। साहिब हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मगर ज़ोहेब ने सर हिला दिया, नहीं अब कहीं नहीं। मैंने इसे जीते जी कुछ ना दिया, अब मरने के बाद भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इतने में एक बुढ़िया जो करीब के मज़ार के बाहर बैठी थी धीरे धीरे करीब आई और बोली, बेटा अल्लाह ने तुझे एक और मौका दिया है, लेकिन ताव क्या करने जा रहा है? ज़ोहेब ने खाली नज़रों से कहा, ओ मौका, मेरा सब कुछ खत्म हो गया अम्मा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुढ़िया ने आदिल के ठंडे माथे को छू कर कहा, तेरा बेटा तो चला गया, मगर ऐसे कितने ही आदिल आज भी अंधेरों में भटक रहे हैं। क्या ताव नहीं चाहता कि कोई और बच्चा यतीम ना हो? ज़ोहेब के अंदर कुछ टूटा और फिर कुछ जागा। हाँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया, मगर अब किसी और का बचपन खोने नहीं दूंगा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नया अज़्म भी झलक रहा था। आदिल की नन्ही सर्द लाश अब भी उसकी गोद में थी और बुढ़िया के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। इस बुढ़िया के अल्फाज कानों में गूंजते रहे, तेरा बेटा तो चला गया, मगर कितने ही आदिल अभी भी अंधेरों में भटक रहे हैं। ज़ोहेब का दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, काश उसने आदिल को पहले अपना लिया होता, काश उसने जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ा होता। मगर औबा पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, आदिल हमेशा के लिए इससे जुदा हो चुका था। वो आदिल की नन्ही बीजान हथेलियों को सहलाते हुए बोला, बेटा पापा तुझे बचा ना सका, लेकिन अब किसी और मासूम को यूं अंधेरों में खोने नहीं दूंगा। इसने कांस्टेबल को देखा और कहा, तैयारी करो, अपने बेटे का जनाजा मैं खुद उठाऊंगा और उसके बाद ऐसा काम करूंगा जिस पर मेरा बेटा मुझ पर फख्र करेगा। अगले दिन आदिल की नमाज जनाजा अदा की गई। ज़ोहेब ने अपने हाथों से बेटे को उठाया और कब्र तक ले गया। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अटूट अज़्म था। जैसे ही कब्र में रखा, इसने दिल ही दिल में कहा, बेटा ताव चला गया, मगर तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा, कोई और फुटपाथ पर नहीं सोएगा, अब तेरा पापा सब बच्चों का पापा बनेगा। इस दिन के बाद ज़ोहेब ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। इसने सारी जमा पूंजी निकालकर एक यतीम खाना बनाने का फैसला किया। इस यतीम खाने का नाम इसने अपने बेटे की याद में रखा, आदिल होम। अब हर बेसहारा बच्चे को वहां छत मिलती, खाना मिलता, तालीम मिलती और सबसे बढ़कर एक बाप का सहारा मिलता। सालों बीत गए, मगर आदिल की याद अब भी ज़ोहेब के दिल में जिंदा थी। इसने अपने गुनाहों का कफ़ारा किया, हर यतीम बच्चे के लिए एक बाप बन गया, लेकिन दिल के किसी कोने में बेटे को खोने का ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहा।
इस दिन के बाद ज़ुहैब ने कभी वर्दी नहीं पहनी। इसकी असल पहचान अब पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि उन बच्चों के बाप की थी जो आदिल होम में रहते थे। रात का वक्त था। ज़ुहैब अपने कमरे में बैठा बच्चों की तस्वीरें देख रहा था। सब तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे, खेलते पढ़ते और हंसते बच्चे थे, मगर एक कोने में आदिल की तस्वीर लगी थी जिसे वो रोज़ घंटों तक तकता रहता। इसने आदिल की तस्वीर को हाथों में लेकर आहिस्तगी से कहा, बेटा, मैंने कोशिश की कि कोई और आदिल भूखा न सोए, कोई और बच्चा अपने बाप का इंतज़ार न करे, लेकिन तुझे मैं वापस न ला सका। काश मैंने तुझे पहले पहचान लिया होता, काश तुझे पहले सीने से लगा लिया होता। उन कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो आदिल की यादों को रोशन कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ुहैब ने आदिल की तस्वीर सीने से लगा ली। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। अचानक इसे लगा जैसे कोई करीब खड़ा है। इसने आंखें खोलीं तो सामने आदिल खड़ा था। वही मासूम चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही चमकती आंखें। आदिल ने कहा, ओ पापा, अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। ज़ुहैब की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। सालों बाद बाप बेटा फिर मिले, जहाँ न दर्द था, न पछतावा, न तन्हाई, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। और उसके साथ ज़ुहैब इस दुनिया फ़ानी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।